अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जाज़िब हाशमी और ये है मर्सिडीज C200 एलिगेंस 2012 मॉडल। और अगर आपको एक लग्जरियस जर्मन कार चाहिए जो कि तैयार भी हुई हो, खूबसूरत भी हो और उसके अलावा फीचर्स के लिहाज से इक्विप्ड हो, तो ये गाड़ी एक बेस्ट ऑप्शन है। फीचर्स के लिहाज से इस तरह से कि इसमें पैनोरामिक रूफ है, पार्किंग सेंसर्स हैं, इंटीरियर फीचर्स अच्छे हैं और उसके अलावा खूबसूरत इस तरह से कि ये गाड़ी कन्वर्ट ऑलरेडी हुई है C63 में। और लुक्स के लिहाज से इसको कोई जज नहीं कर सकता कि ये C63 है या नहीं। फिर ये स्ट्रेट पाइप भी हुई है और उसके अलावा इसमें कुछ और भी चीज़ें अपग्रेड की हुई हैं। ये सब मैं कवर करूँगा आगे जाके इस वीडियो में। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी की प्राइस की, तो इसकी आस्किंग 78,50,000 है। ये साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी मरी रोड पे। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट जर्मन कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। Let's start with the exterior of this car. लुक्स के लिहाज से गाड़ी अपने टाइम से बहुत ज़्यादा ऐड थी और यही वजह है कि ये गाड़ी आज भी खास ऑब्सोलेट नहीं लगती। हालांकि ये गाड़ी ऑलमोस्ट 10-11 साल पुरानी हो गई है। फेस्टिवल के बाद इस गाड़ी की हेडलाइट चेंज कर दी गई थी और इसमें एक कर्व आ गया था। फेस्टिवल के बाद इस गाड़ी का बोनट, फेंडर, बम्पर और हेडलाइट्स ये पूरी ही नई है। अब इसमें बहुत सारे अलग अलग लुक आते हैं। ये गाड़ी वैसे एलिगेंस है तो वो सिंपल सी होती है। इसको कन्वर्ट किया हुआ है C63 के 507 एडिशन वाले लुक में। बाकी इसके अलावा इसके हेडलाइट्स में प्रोजेक्शन लैंप दिए गए हैं, नीचे DRL दी गई है जो कि उसको बेहतर बना रही हैं। और इसके अलावा ये क्योंकि AMG वाला बम्पर है तो इसमें कट्स बहुत सारे दिए गए हैं। बोर्ड पे भी इसके ये फेक एयरवेंट्स लगे हुए हैं। वैसे असल C63 में यहाँ पे एयरवेंट्स आते हैं और इसके अलावा यहाँ पे भी उसमें 2 कर्व्स आते हैं जो कि सिंपल गाड़ी में नहीं होते, इसमें नहीं है। इसके अलावा जहाँ तक बात है फीचर्स की, तो इसकी हेडलाइट्स ऑटोमेटिक हैं, यानी कि ये डे ऑन नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होती हैं। और जहाँ तक बात है साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ से भी गाड़ी खूबसूरत लग रही है क्योंकि इसका ड्रॉप भी किया हुआ है। वैसे गाड़ी इतना नीचे नहीं होती, C63 काफी नीचे आती है, उसी तरह इसको भी ड्रॉप किया हुआ है। और इसमें फिर जो फेंडर फ्लेयर्स होती हैं वो बिल्कुल रिम्स के आसपास ही हैं, टायर्स के आसपास, तो इसकी लुक्स बेहतर आ रही हैं। यहाँ फिर ये 6.3 का बैज ऐड किया हुआ है। साइड मिरर इसमें बेसिक ही है जैसा कि इस गाड़ी में आते हैं और इसके अलावा फिर इसमें साइड स्कर्ट्स ऐड की हुई हैं जो कि इसकी लुक्स को बेहतर बना रही हैं। फिर जहाँ तक बात है साइड मिरर्स की, तो ये साइड मिरर रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं और इसमें ऑटो डिमिंग वाला फीचर भी आता है, यानी कि तेज रोशनी सेंस करके अंदर वाले मिरर की तरह इसके साइड वाले मिरर भी डिम होते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा बाकी रिम भी इसमें अच्छे खासे मैसिव हैं और डिस्क भी अपग्रेडेड हैं। ये सब मैं कवर करूंगा आगे जाके। और स्पेसिफिक गाड़ी के बारे में एक बेस्ट चीज़ ये है कि ये टोटल जेन्युइन है, किसी पीस पे इसके टचिंग नहीं है। खैर बाकी साइज के लिहाज से गाड़ी सिविक जितनी है, लेकिन जो इसमें असल C63 वाली गाड़ी आती है वो 6300 सीसी V8 इंजन के साथ होती है और वो गाड़ी सही मॉन्स्टर होती है। इतनी पावर सिर्फ रेयर व्हील्स पे, हालांकि इतने बड़े इंजन के साथ मोस्टली गाड़ियाँ ऑल व्हील ड्राइव होती हैं, तो वो एक अलग मॉन्स्टर है। उसका रिव्यू हम कभी और किसी और दिन करेंगे। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की, तो इसमें रूफ हर तरह की ऑफर होती हैं। मोस्टली गाड़ियाँ हार्ड टॉप होती हैं, कुछ गाड़ियों में सनरूफ होती है, लेकिन इस गाड़ी में पैनोरामिक रूफ है, तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। अगर आप इस गाड़ी पे अपग्रेड कर रहे हैं तो हार्ड टॉप वाली गाड़ी की वैल्यू कंपैरेटिवली इस गाड़ी से काफ़ी कम होती है। बाकी इसमें एग्जिट भी आसान है, ये आपकी हाइट पे ही है। बाकी इसके अलावा विंडोज गाड़ी में टेंट की भी है, वैसे ये वाली इसकी टिंटेड आती है कंपनी से। और यहाँ पे आ जाते ही गाड़ी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती जाती है। आप किस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। अगर आप भी मेरी एज के आसपास के हैं या अपने 20s में हैं तो आपके बचपन में ये गाड़ी सही फैंटेसी रही होगी, आई एम श्योर, क्योंकि ये गाड़ी मोस्टली गेम्स में होती थी। ये गाड़ी आपको मोस्टली वीडियोस में देखने को मिलती थी। बाहर की कंट्री से बहुत सारे लोग इसको ट्यून करते हैं, मॉडिफाई करते हैं और उस पर ड्रिफ्टिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो ये गाड़ी एक ऑल टाइम फेवरेट कार है जो मेरे आसपास के लोग हैं, आई एम श्योर उनकी। बाकी इसके अलावा ये गाड़ी ड्राइव ड्राइव होती है। इसमें डिस्क हैं तो वैसे नॉर्मल, वैसे इससे बड़ी डिस्क भी आती हैं, इससे बड़े वाले वर्जन में। और इसके अलावा कट क्लेंस के लिहाज से भी ये गाड़ी अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग है। फिर इसमें आफ्टर मार्केट ये स्ट्राइप सेट की हुई हैं, बॉडी किट सेट की हुई हैं और फ्यूल टैंक इसका राइट साइड पे दिया गया है। और रेड एंड पे भी इसके फेसलिफ्ट में कुछ चेंजेस किए गए थे। टेलर इसमें LED वाली दे दी गई थी, इंडिकेटर भी इसके LED में है। और इसके अलावा इसमें फिर बैक पे क्वाड एग्जॉस्ट लगाए हुए हैं जो कि चारों ही फंक्शनल हैं और ये चारों ही AMG वाले हैं। ये गाड़ी स्ट्रेट पाइप हुई है तो इसका एग्जॉस्ट नोट सिंपल C क्लास से थोड़ा सा डिफरेंट है। और बाकी इसमें बैक पे डिफ्यूजर भी काफी एग्रेसिव लगा हुआ है जो कि इसकी लुक्स को काफी बेहतर बना रहा है। बाकी इसमें 507 स्टाइल डक्ट स्पॉइलर लगा हुआ है कार्बन फाइबर की फिनिश में, जो कि अगेन लुक्स में एक अच्छा एलिमेंट ऐड कर रहा है। और जहाँ तक बात है ट्रंक कैपेसिटी की, तो ये भी इसकी डिसेंट है। यहाँ पर आप अच्छा खासा सामान इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। फिर इसमें नीचे दी गई को उठा के आप इसका स्पेयर टायर भी एक्सेस कर सकते हैं। स्पेयर टायर इस एरा में गाड़ियाँ ऑफर करती थी और स्लिट को आप यहाँ पे इस तरह से लगा भी सकते हैं। ये क्योंकि एक जर्मन कार है तो इसकी हर डिटेल पे काफी सारा वर्क किया गया है। और अगर बात की जाए इंटीरियर की, तो मर्सिडीज में C क्लास में ये गाड़ी मैं आपको रिकमेंड करूंगा क्योंकि ये गाड़ी आज भी ऑब्सोलीट नहीं लगती। यहाँ पे इंटीरियर में फ्रिल्स अच्छी दी गई हैं, इंटीरियर की लुक्स अच्छी हैं। सिर्फ इसका जो मल्टीमीडिया है थोड़ा ऑब्सोलीट लगता है, लेकिन बाकी सब कुछ यहाँ पे आज के लिहाज से भी अप टू डेट है। किस तरह से मैं कवर करूंगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात कीजिए स्टीयरिंग व्हील की, तो ये लेदर स्टेज्ड है और ये हैवी मल्टीमीडिया वाला। फिर ये स्टीयरिंग व्हील भी फेसलिफ्ट में चेंज कर दिया गया था। प्री फेसलिफ्ट गाड़ी का इंटीरियर या उसका स्टीयरिंग व्हील बहुत ज़्यादा ऑब्सोलीट लगता है अब।
बाकी ये गाड़ी क्योंकि एक बड़ी ट्रिम है तो इसमें ये पैराशूट्स भी दिए गए हैं कि इसमें फिजिकल आती है और उसके अलावा लेफ्ट पे इसका ये वाइपर और क्रूज कंट्रोल का कंट्रोल दिया गया है। फिर जहाँ तक बात है मीटर की, तो मीटर भी इसका नई एरा की गाड़ियों जैसा है। स्पीड लिमिट इसकी 260 km/h तक है, लेकिन सेंटर में एक MID दिया गया है जो कि पिक्सेलेटेड नहीं है, प्रॉपर ये हाई डेफिनेशन स्क्रीन है और आपको ये गाड़ी की बहुत सारी स्टैट्स शो करवाती है। इसके अलावा बाकी इसकी रेव लिमिट 6.2 पे जाके है। इसमें जो बड़े इंजन आते हैं उनमें यहाँ पे 6.3 V8 या बाइटर्बो की बैजिंग दी गई होती है या AMG का बैच दिया गया होता है। मीटर की हाउसिंग इसकी लुक्स के लिहाज से काफ़ी खूबसूरत है और ये वाला एरिया इसमें फेसलिफ्ट के बाद ऐड किया गया था। ये काफ़ी हद तक डिज़ाइन लैंग्वेज वैसी ही है जैसा कि 2007-8 वाली S क्लास की थी। फिर डैशबोर्ड के पीछे इसकी मैश दी गई है, इसमें इसके स्पीकर और सबवूफर आते हैं और सेंटर में एक ये स्ट्रिप दी गई है जो कि इसकी पार्किंग सेंसर का इंडिकेटर है। आगे ऑब्स्टिकल कितना करीब है यहाँ पे ये गाड़ी आपको इंडिकेट करेगी। फिर नीचे इसका ये मल्टीमीडिया दिया गया है। ये स्क्रीन भी प्रॉपर कलर्ड वाली है, पिक्सेलेटेड नहीं है और इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB और CD प्लेयर भी आता है। CD इसकी अलग से यहाँ पे डलती है। इसके अलावा इसमें फिर एयरवेंट्स 4 फ्रंट पे दिए गए हैं, 2 बैक पे दिए गए हैं। बैक पे पाँव पे भी आते हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए और नीचे यहाँ पे इसका ये मल्टीमीडिया दिया गया है जिसके साथ आपको फोन के कंट्रोल्स भी मिलेंगे। इस एरा में गाड़ियों के अंदर फोन भी बहुत सारा इन था तो वही आपको कीपैड यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा फिर नीचे यहाँ पे कुछ ब्लैंक स्विचेस हैं जो कि शो करवाते हैं कि आपने एक्स्ट्रा पैसे भर के बड़े फीचर्स नहीं लिए। कुछ फीचर्स यहाँ पे दिए हुए हैं जैसा कि इकोनॉमी मोड और पार्किंग सेंसर्स। बाकी नीचे पे इसका ये क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल इसमें डुअल जोन है, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए अलग अलग जोन्स दी गई हैं और दोनों ही अपनी मर्जी के हिसाब से टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं। नीचे फिर ये इसकी एलिगेंस की वजह दी गई है जो कि शो का होता है कि ये ट्रिम कौन सी है और उससे पीछे इसका गेयर सिलेक्टर दिया गया है और डी में करके आप इस गाड़ी को मैनुअली भी चला सकते हैं इस तरह से। फिर इसमें 2 ही ड्राइव मोड्स आते हैं, इको और स्पोर्ट, और अगर आप तीसरा दबाएंगे इसको तीसरी बार तो फिर नॉर्मल पे हो जाएगी। बैक पे इसमें एक स्क्रॉलर व्हील दिया गया है जहाँ से आप इसके मल्टीमीडिया में नेविगेट कर सकते हैं। कप होल्डर्स दिए गए हैं और सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि स्पेस के लिहाज से बस ठीक है। जहाँ तक बात है सीट्स की, तो ये इसकी पूरी ही लेदर की फिनिश में है और ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है। बट यहाँ पे एक चीज़ वियर्ड है, इलेक्ट्रॉनिकली आगे पीछे और ऊपर नीचे तो होंगी लेकिन आप इसको स्लाइड मैनुअली करेंगे इस तरह से, तो ये अगर मेरे ख्याल से इलेक्ट्रॉनिक हो रहा तो बहुत बेहतर था। बाकी सेम लेदर इसका डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है। ये वुड की फ्रिल्स इसको काफी प्रीमियम लुक दे रही हैं। विंडोज की चारों सिंगल टैप वाली हैं, साइड मिरर रिट्रैक्टेबल है और इसके अलावा आप इसके हेडलाइट्स को यहाँ से ऑन करेंगे। फिर जो इसकी पार्किंग लाइट्स हैं इनको आप इंडिविजुअली भी ऑन कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ राइट की या सिर्फ लेफ्ट की। और इसका यूज ये है कि अगर गाड़ी फुटपाथ पे खड़ी है और लेफ्ट साइड रोड पे है और राइट साइड ऊपर है घर की तरफ, तो आप सिर्फ लेफ्ट की पार्किंग ऑन कर लें, राइट की ना करें, ताकि बैटरी डबल टाइम निकाले। नाइस एंड डिटेल। बाकी इसके अलावा इसका रूफ लाइनर भी बेज है। वैनिटी मिरर्स में ड्राइवर पैसेंजर दोनों के लिए दिए गए हैं विद लाइट्स। कैबिन लाइट्स भी इसकी है यहाँ पे दी हुई हैं, लेकिन मर्सिडीज में एक्स्ट्रा लाइट्स भी आती हैं और यहाँ पे ये दी गई है। ये बेसिकली रीडिंग लाइट है जो कि स्टीयरिंग के ऊपर एक स्पॉटलाइट वाला इफेक्ट देती है। इसके अलावा ये इसकी पैनोरामिक रूफ। और अब अगर बात की जिसमें पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये बैक पे 2 लोगों के लिए डिजाइन की गई है। 2 लोग से इसमें कंफर्टेबली बैठेंगे, बट थर्ड पर्सन आ जाए तो आ जाएगा, लेकिन फिर यहाँ पे कोई भी कंफर्टेबल नहीं होगा। ना ही थर्ड पर्सन के लिए यहाँ पे लेग रूम दिया गया है, ना ही प्रॉपर सीट दी गई है। लेकिन जहाँ तक बात है फीचर्स की, तो ये यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त हैं। इस तरह से रेयर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे एयर वेंट्स भी हैं और अपग्रेड्स भी हैं, एश ट्रे भी है, एयर वेंट्स भी हैं पाँव में, कैबिन लाइट्स भी हैं और इसके अलावा ऊपर ये पैनोरामिक रूफ भी दी गई है जो कि रेयर पैसेंजर्स का व्यू काफ़ी अच्छा बनाती है। फिर यहाँ पे सीट बेल्ट भी आती हैं, आईसोफिक्स के पोर्ट्स भी आते हैं, सेंटर कंसोल भी दिया गया है और इसके अंदर स्टोरेज कंपार्टमेंट भी है। कप होल्डर भी इसके थोड़ा फैंसी तरीके से ओपन होते हैं लाइक दिस। और इसके अलावा बाकी ये गाड़ी बैक पे एयर बैग्स भी ऑफर करती है। रेयर बेंचेस के फिक्स ही हैं, फोल्ड नहीं होते, अगर होते तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। हेडर्स यहाँ पे 3 दिए गए हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए। और अब अगर बात की जाए गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इसमें बहुत सारे आते हैं, पेट्रोल अलग, डीजल अलग। ये गाड़ी ऑलमोस्ट बेसिक है और इसमें 18 सीसी इंजन आता है जो कि सुपरचार्ज्ड है। ये गाड़ी 184 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है जो कि सिविक RS से भी ज़्यादा है और ये गाड़ी भागने के लिहाज से भी अच्छी है। फिर यह है क्योंकि रेयर व्हील ड्राइव तो आप इस पर टेल भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए इंजन की, तो इसमें हाइब्रिड इंजन भी आते हैं, डीजल इंजन भी आते हैं, पेट्रोल भी आते हैं और फिर इसमें 6.3 V8 इंजन आता है जो कि टॉप ऑफ द लाइन गाड़ी होती है इस बॉडी में। ये गाड़ी बेसिकली लुक्स के लिहाज से वैसे ही कन्वर्ट की हुई है। बाकी ये इंजन डे टू डे यूज के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त है। ये रिलायबल भी है, फ्यूल एफिशिएंट भी है। ये गाड़ी आपको तकरीबन 14 तक की एवरेज आराम से देगी, जो कितनी पावरफुल और एक अच्छी बड़ी जर्मन गाड़ी के लिहाज से अच्छी एवरेज है। बाकी इसके पार्ट्स आपको काफी इजीली मिल जाते हैं क्योंकि इंजन C क्लास में बहुत पहले से आ रहा है। फिर यही इंजन E क्लास वगैरह में भी आता है, मर्सिडीज की और भी बहुत सारी गाड़ियों में आता है और इसका काम भी पाकिस्तान में आप लोग कर सकते हैं। फिर इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स, हाइड्रोलिक, इंजन की इंस्टॉलेशन, ये सब कुछ दिया गया है जो कि इसकी ओवरऑल फील को ज़्यादा बेहतर बनाता है। और अब अगर बात कीजिए इसके टायर साइज की, टायर साइज जो है इसमें यह है 225, 45 और 18 और बैक पे 245, 40 और 18। ये टायर स्टैगर्ड हैं, रिम भी स्टैगर्ड हैं। रिम इसमें AMG वाले हैं और इसके अलावा डिस्क भी इसकी वेंटिलेटेड हैं। वैसे इसमें डिस्क सिंपल आती है
इसमें पंच होल्स हैं और ये चेंज हैं, ये अपग्रेडेड हैं एज कम्पेयर टू आम गाड़ी। और इसके अलावा बाकी ये गाड़ी काफी हद तक ड्रॉप की हुई है, तो इसके लुक्स भी ज्यादा बेहतर आ रही हैं। बाकी इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल और ड्राइव मोड्स तो हैं ही। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कभी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।